ये अब तक का सबसे छोटा आइलैंड है जहाँ पे मैं 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। पूरे आइलैंड में मतलब कुछ भी नहीं है जो मेरा मदद कर सके, और मुझे बहुत कुछ करना है यहाँ पे, बहुत सारा गोल्स है मेरा यहाँ पे। इस आइलैंड को ट्रांसफर करने से लेके हेंडर ड्रैगन को हराने तक मैं सब कुछ हार्डकोर मोड में करने वाला हूँ। तो अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो आराम से सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आते ही सबसे पहले मैंने वुड तोड़ना चालू किया ताकि थोड़े वुडन टूल्स बना सकूँ मैं। खाने का भी इंतज़ाम करना था मुझे, क्योंकि एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरना चाहता था मैं। तो फिर मैं सीड्स जमा करने लगा ताकि मेरा छोटा सा वीट फार्म बन जाए। अरे 1% काम भी नहीं जो मुझे पूरा करना है आगे। काम का सामान जमा करने के लिए मैं ज़मीन के नीचे जाने लगा। आगे स्टोन मिला मुझे, सो मैं उनसे स्टोन टूल्स बना लिया ताकि थोड़ा आयरन वायरन मिल सके मुझे, क्योंकि आयरन टूल्स और आर्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ जिंदा बचे रहने के लिए। और मन तो ऐसा बना के गया था बिल्कुल, मैं 100-200 आयरन लेके ही आना है, 7-8 आयरन मिल पाए मुझे। और इधर मेरा हंगर बार भी बहुत लो हो गया है, मतलब अब किसी भी वक्त मेरा जान जा सकता है। मुझे जल्द से जल्द खाने का इंतजाम करना होगा, और खाना मिलना तो फिलहाल इस आइलैंड पे बहुत मुश्किल है। इसी एक वीट फार्म है जिससे मुझे खाना मिल सकता है, बट ये पता नहीं कितने साल बाद ग्रो होगा। और दूसरा उपाय है कि पानी में जाके मछली पकड़ो। भूखे पेट तो मैं तैर भी नहीं सकता, तो अभी तो खाना मिलने से रहा मुझे। और उसके बाद चले गए मैं आयरन जमा करने ताकि कुछ तो हाथ लगे मेरे। आयरन के अलावा मुझे और भी इंपॉर्टेंट चीज मिला, जैसे ये डर्ट। डर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आइलैंड पे कोई भी एनिमल को लाने के। थोड़ा गोल्ड मिला मुझे, ये काम आ सकता है आगे, तो मैंने वो रख लिया। फिर अगले दिन मैं अपने आइलैंड को एक्सपांड करने लगा। देखो जितना ज़्यादा लैंड होएगा अपने पास उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ, मतलब एनिमल्स के मैं बता दूं मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए काऊ और ये शीप, इनको मार के वुल और लेदर मिलता है जो कि सारी चीज़ क्राफ्ट करने के काम अभी तो फिलहाल रात होने लगे तो मुझे ज़मीन के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि रात में इधर बहुत खतरा है। तो मेरा गोल था फिलहाल 24 आयरन जमा करने का, ताकि मेरा आयरन का आर्मर बन जाए कम से कम। और आयरन ढूंढते ढूंढते मुझे एक केव दिखा। मुझे पता है इसमें बहुत कुछ मिल सकता है मुझे, पर मुझे मरने का कोई शौक नहीं है अभी। फिर अभी मैंने आयरन इकट्ठा करने पे कॉन्सेंट्रेट किया, तो बस थोड़ा का स्टोर करने के बाद मेरे पास बहुत सारा आयरन हो गया था। सुबह मैंने जाके चेक किया, कोई एनिमल स्पॉन हुआ है, पर कोई नामो निशानी नहीं है किसी चीज़ का यहाँ पे। तो द गुड थिंग इज़ मेरा आयरन कुक हो चुका है, और फिलहाल मेरा आर्मर तो बन ही सकता है। और कितनी अजीब बात है भाई, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है और मेरा आर्मर बन चुका है। पर एनीवेज मुझे अगले दिन खाने का उपाय करना था। मेरे पास 2 एप्पल था जो मेरे को थोड़ा स्पीड दे सकता था। मैंने उसका फ़ायदा उठा के मछली पकड़ना चालू करा, और बस थोड़ी देर में मैंने बहुत सारी फ़िश कलेक्ट कर ली। तो फिर खाने का तो चिंता करना ही नहीं मुझे कुछ दिन तक। एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे जो कि है, यहाँ पे एनिमल्स कैसे लाया जाए। अभी इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं 2-3 दिन के लिए माइनिंग पे चला गया। इस बार मेरा गोल था कि सारे काम के ओर्स जमा करके लाना, खासकर कि ये डायमंड आते ही मुझे कोल, आयरन और लेपिस तुरंत मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज़मीन के और नीचे जाने लगा, क्योंकि ज़मीन के नीचे डायमंड मिलने का चांस ज़्यादा है। नीचे जाते ही सबसे पहले मुझे रेडस्टोन मिला, जो कि मेरे बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है, जैसे ऑटोमेटिक फार्म बनाने में, कोई मशीन वगैरह बनाने में बहुत यूज़ है इसका। उसके बाद मुझे गोल्ड मिला, जो कि अभी के लिए मेरा कोई काम का नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आगे जाके मुझे एक लावा पुल मिला, तो इससे मुझे ऑब्सिडियन मिल सकता है, बट उसके लिए मेरे पास डायमंड पिकेक्स होना ज़रूरी है। तो अब मुझे कुछ भी करके डायमंड ढूंढना ही होगा। मैं पूरा इलाका छान मारूंगा। इतना कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, थोड़ी देर बाद मिल गया मुझे ये डायमंड, नहीं पे ही था सब। और बस मैं एक ही चीज़ होप कर रहा था कि यहाँ पे कम से कम 5 डायमंड हो, जो कि अपनी पिकेक्स और एन्चेंटिंग टेबल दोनों ही बन जाए। लकीली यहाँ पे 8 डायमंड्स थे। मेरा नसीब तो इतना चमक रहा है ना कि क्या बताऊँ। मैंने डायमंड पिकेक्स बना के ऑब्सिडियन इकट्ठा कर लिया बहुत सारा। इतना सब करने के बाद जब मैं ऊपर आया तो देखा यहाँ पे एक डॉग आया हुआ है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी एनिमल्स के स्पॉन होने का चांस है अभी। तो उम्मीद है भाई। और फिर पानी के नीचे जाके मैं अगले दिन और डर्ट कलेक्ट करने लगा, जिससे मैं अपने आइलैंड को एक्सपांड करके रखूं। शाम होते होते आइलैंड काफ़ी बड़ा हो गया, और जब रात को मैं कुछ और डर्ट कलेक्ट कर रहा था तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया। सुन के तो एकदम मेरा कान खड़े हो गए भाई। अगले दिन ये शिप और ये पिक को देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैं जाहिर नहीं कर सकता भाई, कसम से बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनके लिए छोटा सा रहने का जगह बनाने लगा, और ये लावा वाली टेक्निक से मेरा काम जल्दी भी हो रहा था। और ये जो डर्ट का पाथ यहाँ पे मैंने बिछाया, ये ग्रास को फैलाने के लिए। तो उसके बाद फिर रात भी होने लगी, और ये पहला रात थी जिसके अंदर मैं अपना खुद का बेड बना के सो सका इतने दिनों बाद। फिर अगले दिन से मैं वीट फार्म को और ज़्यादा एक्सपांड करने लगा, और अगले दिन ये वीट बहुत काम आने वाला है मेरे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे एनिमल्स के लिए भी।
फिर अगले दिन मैंने एक एरिया बनाना चालू करा जहाँ मोस्ट प्रोबेबली मेरा ट्री फार्म होगा। देखो फिर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारे पिग स्पॉन हो रहे हैं। देखो मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर काउ स्पॉन नहीं होते हैं यहाँ पर। लेदर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लेदर नहीं मिल पाया तो मेरा बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, जैसे कि एन्चेंटिंग, उसके बिना नामुमकिन। फिर मेरा फिलहाल प्लान बना था घूमने जाने का, ताकि कुछ काम का सामान इस ओशन से भी मिल सके। फिर थोड़ी देर मुझे शिपरेक दिखा, इसके अंदर बहुत कुछ काम का सामान था। फिर आगे चल के मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट भी दिखा, जहाँ जाने में मेरी हालत ख़राब होती है, तो फिलहाल के लिए तो मैं नहीं जाने वाला वहाँ। फिर मुझे एक और शिपरेक मिला, यहाँ भी अच्छा खासा सामान था। थोड़ा बहुत और घूमते घूमते मुझे एक आइलैंड दिखा, और वही मशरूम आइलैंड था, नॉर्मल आइलैंड नहीं था भाई, मशरूम आइलैंड था। इतना रेयर होता है ये। पता है मुझे क्यों अच्छा लग रहा था यहाँ के? इसलिए नहीं क्योंकि बहुत रेयर होती है ये, यहाँ पे मुझे बहुत सारे डर्ट मिल सकती थी। रही बात काउस की, तो उनको तो मार के ख़त्म भी कर दिया मैंने रात भर में, और बाद में पता चला मुझे नहीं मारना था उन्हें। द गुड थिंग इज़ यहाँ से मुझे शुगर केन मिल गया और बहुत सारी डर्ट भी। उसके बाद फिर निकल गया मैं अपने घर की ओर। थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैं अपने घर पहुँच गया। फिर मैंने अपने कैरेट को भी फार्म करना चालू कर दिया, टैटो लगाना चालू करा, ताकि जल्दी से अपना रंग रूप बदले। मैं चिकन्स को भी थोड़ा खिलाया, जिससे ये भी अपनी आबादी बढ़ाए। मैंने शुगर केन भी लगा दी, ताकि ये भी जल्दी जल्दी ग्रो हो। फिर मैंने अपने आइलैंड को और ज़्यादा फैलाना चालू करा, कि किसी भी तरह यहाँ पे काउ स्पॉन हो जाए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है भाई ऊपर वाले से। उसके बाद मैंने अपने छोटे से रूम को सजाना चालू करा, और मुझे अभी तक समझ नहीं आया मैं ये क्यों कर रहा था। मतलब कौन देखने वाला है यार इसको? और मेहनत, समय और लगन लगा के अपने रूम को बना रहा था। मुझे बनने के बाद भाई कुछ खास पसंद भी नहीं आया, बेकार लगा भाई, दिल टूट गया मेरा तो। इसको चेंज भी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना था यहाँ पे। अगले दिन मैं वापस फार्मिंग करने लगा, और धीरे धीरे अब अच्छा लगने लग गया भाई। इतने रिसोर्सेज ग्रो हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक घर बनाया जाए। मैंने थोड़े बहुत स्टोन वगैरह कलेक्ट करना चालू करे, जो कि कोबल स्टोन को स्मेल्ट करके मिलता है। तो मेरे पास इतना ज़्यादा कोल नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा कोबल स्टोन स्मेल्ट कर सकूं। और मेरे पास एक दूसरा आइडिया था कि था कोल के बदले लावा यूज़ करना। वो तो अच्छा था। ये लावा कोल से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट डे एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया, क्योंकि मुझे देखना था बस ये दिखता कैसा है। अब ये थोड़ी कुछ भी काम की नहीं, जब तक मेरे पास बुक्स नहीं आ जाती। फिर मैं वापस घर बनाने लग गया, और घर बनाते वक्त तो ऐसा फील हो रहा था भाई मेरे से बढ़िया डिज़ाइनर तो कोई है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है भाई, मेरे से शायद ख़राब डिज़ाइनर कोई नहीं है। पर देखो भाई, हंसने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर दूंगा। लेकिन मैंने सोचा भाई क्यों ना नेदर चला जाए यार, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होगी ब्रो, सारी जगह होगी, वहाँ पर बहुत सारा सामान मिल सकता है भाई वहाँ पे। तो फिर मैं नेदर पोर्टल बना के चले गया इसके अंदर। और भाई मेरा नसीब इतना बेकार है ना, ये पता नहीं देखो कहाँ स्पॉन कर दिया मेरे को। कहीं भी जाने का रास्ता ही नहीं है भाई इधर। मैंने ढूंढने की कोशिश करी रास्ते को, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा भाई इधर। मैं अपने घर वापस आ गया भाई, दिल टूट गया वापस। वापस मैंने अपने घर के ऊपर काम चालू करा। इस बार तो भाई सोच लिया बहुत खतरनाक घर बनाना है, कुछ भी हो जाए। पर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाया ये। देखो यार ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं अभी मेरा जरा सा भी मन नहीं है घर बनाने का। अभी मुझे बस पावरफुल बनना है, स्ट्रांग बनना है। इसलिए मुझे डायमंड्स चाहिए। इसके लिए मैं चले गया थोड़ा नीचे, और मेरा नसीब तो शुरू होने से पहले ही चमकने लगा। मतलब बस 2 मिनट हुए भाई मुझे आए यहाँ पे। क्या बात है भाई, इतने सारे डायमंड। फिर थोड़ी देर बाद और थोड़े डायमंड मिले, फिर 2 और डायमंड, 4 और डायमंड। मतलब इतना भी जल्दी नहीं मिल रहे थे, पर हाँ मेरा अच्छा नसीब चल रहा था। इसके बाद मैंने थोड़ा और माइंड वाइंड करा। इसके बाद मेरे पास 21 डायमंड्स हो पाए सिर्फ। इट मीन्स मेरा चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और हेलमेट बन सकता है सिर्फ। लेकिन इसके ऊपर एन्चेंटमेंट लग गई ना भाई, मेरा पावर और बढ़ जाएगा। और उसके लिए ब्रो लेदर कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। काऊ तो भाई यहाँ से आने से रही, तो दूसरा रास्ता बचता है भाई अपना नेदर। और नेदर में भाई अलग दिक्कत, अपनी कोई रास्ता ही नहीं। मैंने खुद से रास्ता बनाना शुरू किया, और मुझे कुछ देर बाद मिला एक ओपनिंग, पर मुझे नहीं लगता है भाई ये बायोम किसी काम का है। मैं दूसरी ओर रास्ता बनाने लगा। ये साइड तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर कुछ मिलेगा तो नहीं भाई, उल्टी मेरी जान चले जाएगी। बेटर होएगा भाई मैं अपने घर चले जाऊँ दुम दबा के, और दूसरे रास्ता ढूंढूं। और हाँ, इन सब के बीच में एक जॉम्बी विलेजर को भी ढूंढने का ट्राई कर रहा था, ताकि जॉम्बी विलेजर मिल जाए तो उसको क्योर करके हमारे पास एक विलेजर आ सकता है, और हो सकता है उसके बाद अपना काम हो जाए। पर फिलहाल के लिए तो अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगले दिन मैंने फिशिंग करना चालू किया। इधर भी 2% चांस है लेदर मिलने के। मतलब अभी मुझे अगर 50 लेदर कलेक्ट करना है तो 50 साल रुकना होगा भाई मुझे, कसम से ब्रो, बहुत ही। एंड ऊपर से भाई मैं हेट करता हूँ भाई, मिलता तो है पर मरी भी मछली मिलती है, तड़पा तड़पा के मार सको। मतलब भाई यही तो मजा है जिंदगी का। एनीवेज, इसके बाद मैंने आइलैंड को बढ़ाना चालू करा, और मेरे पास एक खतरनाक आइडिया आ चुका है। इसके लिए पहले तो सारे चिकन्स को मरना होगा, ये सारे शिप्स को भी मरना होगा, पिग्स को भी मरना होगा। एंड आई एम सॉरी बट ये डॉग भी नहीं रह सकता यहाँ पे। क्योंकि जब मैंने सर्च किया मेरे आइलैंड पे कोई एनिमल स्पॉन क्यों नहीं हो रहे, तब पता चला कि 10 एनिमल से ज़्यादा रहता है तो कोई भी एनिमल स्पॉन होएगा ही नहीं भाई।
तो अब भाई देखते हैं भाई मेरी इंटेलिजेंस काम आती है कि नहीं। बस इनके साथी के कुर्बानी जा तब के बाद मैं अपने घर को आगे बढ़ाने लगा, तो तभी मैंने देखा भाई यहाँ पे कुछ नए एनिमल स्पॉन हुए हैं। कि मतलब पहला तो ये भाई आया हो इंटेलिजेंट ब्रो, दूसरी बात ये कि यहाँ पे काउस भी आ सकते हैं भाई। बस भाई मुझे थोड़ा सा और सब्र रखना है। और इसी बीच भाई मैंने देखा यहाँ पे काउ स्पॉन हो गए भाई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है ब्रो। और भाई एक काउ से तो कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 2 होने चाहिए। मतलब इन सारे डॉग्स को मरना होगा ब्रो, आई एम सो सॉरी। इसके साथ मैं अंडरग्राउंड काम भी कर रहा था, जैसे सैंड को पकाना, कॉबल स्टोन को पकाना। मतलब स्मार्ट होने के साथ साथ भाई मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ। लेकिन थोड़े और डॉग स्पॉन होते हैं यहाँ पे, पर मुझे बहुत बुरा लगता है भाई इनको मारते हुए। क्या करे ब्रो, कोई रास्ता ही नहीं है। सर मेरा फार्म भी इतना बड़ा हो गया है भाई, पूरा दिन चले जाता है भाई इसको हार्वेस्ट करने में। अभी आखिरी बार है अब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये पूरा आइलैंड बदलने वाला है ब्रो। उसके बाद फिर मैंने अपने फार्म को हटाना चालू करा, और हाँ फिर मैं अपने घर को और बड़ा करने लगा। कम पहले से तो ठीक ही लग रहा है ये। इधर मेरी ज़ॉम्बी विलेजर की भी खोज जारी है, और जल्दी से ये भी मिल जाए तो और मेरा काम हो पाएगा आगे। पर भाई जैसा मेरा नसीब है, इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। द गुड थिंग इज़ यहाँ मेरे काऊ की दूसरी साथी आ चुकी है। डैट मीन्स कुछ दिनों बाद भाई मेरे पास हज़ारों काउज हो सकती है। डैट मीन्स इसके अगले दिन तक मैंने कुछ दिन तक बहुत खिला पिलाया इनको खूब जलाया। मशरूम लैंड भी गया था मिट्टी लाने के लिए, कि मैं अपने आइलैंड को और इम्प्रूव कर सकूं। भाई फाइनली कुछ दिन बाद मेरे पास इतनी सारी काउज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब इनके मरने का समय आ चुका है। बहुत सारी काउज मारने के बाद मेरे पास काफ़ी लेदर हो चुका था। इसका मतलब मैं बहुत सारी बुक्स बना सकता हूँ। एन्चेंटिंग टेबल तो मैंने पहले ही बना ली थी, मैं इसको अच्छे से यूज़ भी कर सकता हूँ। सबसे पहले अपने मेरी स्वॉर्ड एन्चेंट करी, फिर हेलमेट, फिर ही पिकैक्स। पिकैक्स में मुझे फॉर्चून 2 मिली। इसका मतलब ये अब मैं जो भी माइन करूँगा वो मुझे 2-3 गुना ज़्यादा मिलेगा। मैंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस केव में चला जाए इसको चेक करने के लिए, शायद कुछ काम की ही मिल जाए भाई इधर मुझे। और भाई कसम से कह रहा हूँ यहाँ मुझे पहले आना चाहता, मतलब मैं बता नहीं सकता भाई मुझे कितना कुछ मिला। आयरन, गोल्ड, कोल, लैपिस, बहुत कुछ। यहाँ पे मैं थोड़ा पहले आता तो अच्छा रहता। अगले दिन मैंने थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करके एन्चेंटिंग की। मेरे पास बहुत सारा गोल्ड था, मुझे पता है भाई इतने सारे गोल्ड का क्या करना है। मैं सारे गोल्ड को लेके चले गया नेदर। यहाँ पे मैंने कुछ पिगलिन्स को देखा था कुछ दिन पहले। मेरा मेन गोल है कि पिगलिन से ट्रेड करना गोल्ड के बदले, एंड आई होप कि कुछ अच्छा दे दे ये लोग। मैं हमेशा आभारी रहूंगा इनका। एंड एक्चुअली भाई इनने बहुत कुछ अच्छा दिया, जैसे फायर रेजिस्टेंस पोशन, एंडर पल्सो, इट्स गुड। एंड आई डोंट नो भाई ये इतना छटपटा क्यों रहे ब्रो। पर जो भी हो मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया। चला गया अपने घर वापस। इतने दिन से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चालू किया। बात ये है कि मुझे इस आइलैंड पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे, तो उसी की प्लानिंग चल रही है इधर। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे इतनी सारी काउज हो गए भाई, मेरा गेम लैग करने लग गया इतना अच्छा प्रोसेसर के होते हुए भी। इनमें इसके बारे में अभी सोच के कोई फायदा नहीं है, तो मुझे बहुत सारे काम है जो पूरे करना है। ये जो भी एरिया मैंने मार्क किए इधर, यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाना है। तो खुद नहीं पता भाई यहाँ पे क्या बनेगा, बट कुछ अच्छा बनाना है यहाँ पे। एनीवेज इसके बाद मैंने और हाई लेवल का बिल्डिंग स्टार्ट किए। सर्कल बना रहा था मैं। मेरा प्लान था 3 सर्कल बनाने का। मेरे फार्म हो सकते 3 प्रकार के, जिसमें कि एक ही सर्कल बनाने में मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। एनीवेज ये दूसरा सर्कल एक ब्लॉक छोटा है दूसरे वाले से, तो मेहनत कम है। कि एक गलती हुआ नहीं कि सारा कुछ फिर से बनाओ। आई हेट दिस ब्रो। पर फाइनली थोड़ी देर की मेहनत के बाद मेरे तीनों सर्कल बन गए। इसके अलावा मुझे सारे एनिमल्स के लिए भी कुछ अच्छा बनाना है। ऐसे ही सब कुछ फिलहाल के लिए मैंने इधर दर्ट का प्लेटफॉर्म बना दिया। एंड मैं घर के इधर भी आइलैंड को थोड़ा एक्सपांड करने लगा। इन सब के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत फालतू आइडिया आया। कसम से बता रहा हूँ भाई मुझे ये नहीं करना था। मतलब देखो यार इधर क्या हाल हो गया है। इतना हलचल देख के भाई आ तो मजा ही रहा है। सो सैड भाई, इन सबको मरना होगा अभी। मुझे काम करना है यहाँ पे। इन लोगों के रहते हुए तो कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने इन सबको ऊपर पहुंचाना चालू किया, और बस थोड़ी देर की मेहनत के बाद सब साफ हो गया। देखो भाई कितना मीट मिला मुझे, मतलब अगले जन्म तक के लिए काफ़ी है ये तो। फिर मैंने घर के पीछे पेड़ लगाने चालू किए, क्योंकि आई नीड बहुत सारी वुड। और इसके बाद पता नहीं मैं माइनिंग पे क्यों चला गया था। ओ हाँ याद आया, एक्सपी कलेक्ट करने गया था मैं, ताकि एक पावरफुल बो बना सकूं। और अगर तुम भूल गए तो यहाँ से मुझे एक विलेजर भी चाहिए था। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एक रूम बना रहा हूँ, ताकि केव में से किसी ज़ॉम्बी को पकड़ सकूँ और उसका ट्रीटमेंट कर सकूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रैप काम करना चाहिए। बिकॉज आई कांट वेट ज़्यादा देर, के ऊपर भी बहुत काम पड़ा हुआ है। काम तो इस घर का रूफ बनाना फिलहाल। ये फैंटम्स मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी ये रूफ कंप्लीट करने लगा। फिर इधर मैंने एक विंडो टाइप बनाया, जिस कुछ दिखता तो नहीं है बाहर का, बट अच्छा लग रहा था मुझे ये देखने में। मैंने घर की एंट्री बनाई, सही लग रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो रही है धीरे धीरे। इसके अलावा मुझे नीचे भी देखने देना था बीच बीच में। इधर कुछ खास रिजल्ट तो दिख नहीं रहे थे मुझे। इधर मैंने अपने सर्कल पे चालू काम, मैं इसको डर्ट से फील कर रहा था।
उसको पूरा करते करते मेरी डर्ट हो गई खत्म। वापस से मैं चले गया मशरूम आइलैंड पे डर्ट लाने के लिए। इस बार तो इतनी आसानी से डर्ट कलेक्ट हो रही थी ना मेरी शॉवेल की वजह से, मैं क्या बताऊं, मतलब स्मूथ लाइक बटर। और काफी डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं घर वापस आ गया और आते ही मैं लग गया अपने काम पे वापस। अरे सर्कल भी जल्दी पूरा हो गया। यहाँ पे मैं बनाने की सोच रहा हूँ एक बड़ा सा वीट फार्म, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है मुझे। फिर मैंने काम शुरू किया आगे का। ये लोग यार हर बार परेशान करने आ जाते हैं। रात को तो भाई मैं काम करने से रहा और इधर भी कुछ ऊपर से अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है मुझे। तो अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था यार, मैं कसम से बता रहा हूँ। तो यार मतलब क्यों मेरा नसीब है थोड़ा भी अच्छा नहीं हो सकता यार। एंड देन तभी मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ ब्रो। फिर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया मुझे। यहाँ से मुझे बहुत सारी एक्सपी मिल सकती है अब एन्चेंटिंग सॉल्व, और हो सकता है ब्रो मुझे यहाँ से एक ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल जाए। ओ भाई साहब क्या बात है। फिलहाल के लिए मैंने वहाँ का अपना चेस्ट लूटा और ऊपर आ गया। फिर मैं अपने लग गया फार्मिंग वाले काम पे। एंड आई कांट एक्सप्लेन ब्रो कितना टाइम लगता है इसमें, थक गया मैं। बट एनीवेज मैं रात में इस ज़ॉम्बी स्पॉनर पे काम करने लग। भाई काम करने लायक तो मेरा फिलहाल के लिए बन गया एक ज़ॉम्बी फार्म। गुड गुड। नेक्स्ट डे अपने फार्म को और इम्प्रूव करने लगा मैं। और भाई ज्यादा दिन ने तभी तो मैं बिना डर के काम कर सकूं यहाँ पे। एटलीस्ट आज की रात कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ, क्योंकि आज रात मेरे यहाँ ज़ॉम्बी विलेजर आया ब्रो। भाई मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि अब मेरे यहाँ एक विलेजर हो सकता है। और फिर मैं इसको प्यार से अपने घर पे लेके आया और फिर मैंने उसका नामकरण कर दिया ताकि ये डीस्पॉन ना हो सके। अगले दिन मैं लग गया वापस से अपने फार्म को इम्प्रूव करने में। एंड अब थोड़ा लुक आ रहा है ब्रो, थोड़ा मैसी लुक। अगले दिन मैंने इसके अंदर सीड्स भी प्लांट करे ताकि ये जल्दी से ग्रो हो जाए। अभी तो ये अच्छा लग रहा है ग्रो होने से पहले ही, इसके बाद और अच्छा लगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस हीरो को क्योर करना, ये वापस से इंसान बन पाए। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर, और उसके लिए मैं पहले थोड़ी और एक्सपी कलेक्ट करना चालू करी और थोड़ा बहुत मैं अपना इंचेंट कर सकूँ आर्मर को, मेरे मरने के चांस कम हो जाए। अगले दिन मैं चले गया नेदर। पता नहीं भाई ये क्रीपर कैसे आ गया था यहाँ पे। एंड एनीवेज मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ की जरूरत है जो कि मुझे नेदर फोर्ट्रेस में मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली नेदर फोर्ट्रेस इधर ही होना चाहिए। इधर लावा लेके मतलब टाइम आ चुका है मौत से खेलने का। और तो फिर मैंने धीरे धीरे नीचे की ओर रास्ता बनाना चालू करा। नीचे पहुंच जाने के बाद भी ये लावा अलग ही दिक्कत है ब्रो। लकीली मेरे पास फायर रेजिस्टेंस से तो दिक्कत मुझे कम होनी चाहिए। बट जो भी हो भाई आई हेट दिस बायोम, बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझे। बट अगर किसी को पसंद है बायोम तो वो मुझे पसंद नहीं है। बट फाइनली कुछ दिन खींचने के बाद मुझे नेदर फोर्ट्रेस दिख गया। मैं सीधे उसके अंदर जाने लगा बिना टाइम वेस्ट किए। पता नहीं नहीं आते ही मेरे डर का मीटर अपने आप हाई हो जाता है। तो मेरा नसीब अच्छा था कि तो मुझे बदल में ही ब्लेज स्पॉनर मिल गया। थोड़ी देर इनको मारने के बाद मेरे पास काफी बेस लॉर हो गए थे। बट इसके बाद मैंने नेदर वॉर्ड ढूंढने की कोशिश की, मुझे पता नहीं दिखाई नहीं कहीं। वो ऐसे छोटा वाला फोर्ट्रेस था, पर से यहाँ पे खतरा भी बहुत था, इसलिए मैंने सोचा से वापस जाने में ही भलाई है। तो वापस घर जाके मुझे इस विलेजर को भी क्योर करना था, तो मैं वापस आ गया। मैंने वापस जल्दी से ग्रोइंग स्ट्रेन बनाया और वीकनेस बनाया, गोल्डन एप्पल बनाया। अब बस ये सब इसको खिलाना है और ये ठीक हो जाएगा कुछ देर में। अल्टीमेटली रात होते होते ये ठीक भी हो गया। पता नहीं क्यों अभी जॉब नहीं ले रहा था कोई। अभी आई वांटेड टू बी ये फार्मर बना है कि इसको वीट और कैरेट बेच सकूं मैं। पर ये तो बिल्कुल मुंह फुला के बैठ गया है, इससे तो भारी नुकसान हो जाएगा मेरा। देखो इसकी वजह से कितने zombies का भीड़ लग गई है बाहर। पता नहीं वही कहाँ से आ रहे हैं। जो भी हो इसके बाद मैंने अपने विलेजर के लिए एक घर बनाना चालू करा। शायद ये इसका अपना एक घर हुआ तो ये जॉब ले सकता है। फिलहाल मैंने इसका नीचे का पार्ट कॉबलस्टोन से बनाया, ऊपर का रूट डीप फ्लेट से बनाया। पता नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर काम चलने लायक तो हो ही जाएगा। ऊपर से इसके अलावा भी बहुत काम बचे हुआ है मेरा। इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत वुड भी कलेक्ट कर ली और अंदर और खतरनाक बना दिया, और वूल वगैरह भी कलेक्ट कर लिया इनसे मैंने ये डिजाइन के लिए। थोड़ा बहुत फ्लोर डिजाइन कर दिया मैंने, ये वो चेस्ट लगा दी, फर्नेस लगा दी, लिंक बना दी, और बस हो गया अपना काम चलाने लायक। बस अब मेन सवाल ये है कि इसको अंदर कैसे भेजा जाए। शायद एक उपाय है मेरे पास। इसके लिए पहले इन सबको तोड़ना होगा, और अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये फार्मर बन जाना चाहिए। या पहन लिया इसने पीला टोपी, नॉइस। चलो कम से कम एक टेंशन तो दूर हुआ। बाद मैंने दूसरे सर्कल पे काम चालू कर, इसमें अपना कैरेट फार्म होगा। तीसरा सर्कल सबसे छोटा है तो इसके अंदर मैं पटेटो उगाने की सोच रहा हूँ। और इतने में रात हो गई, तो रात को तो नो वर्क, सिर्फ मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ रात में। तो अगले दिन मैंने इसका वॉल बनाना चालू किया। फिर अगले दिन मैंने अपने पोटैटो फार्म का भी वॉल चालू किया। तीनों फार्म का मैंने वॉल अलग बनाए क्योंकि मेरा मन कर रहा था। इसके बाद तो सबसे मजेदार पार्ट होता है करने में, तो भाई बहुत मजा आता है मुझे। बट बहुत टाइम जाता है इसमें। उसके बाद भाई इसमें फसल भी लगाना होता है यार, हालत खराब। फिर इस भाई साहब को देख के मेरा मूड फ्रेश हो गया कि स्प्रूस सैपलिंग बेच रहा था। मतलब अब मेरे आइलैंड पे कोई दूसरा ट्री भी उगेगा, क्या बात है।
अब बस मुझे थोड़ा एमरल्ड का जुगाड़ करना है, जो कि वीट बेच के हो जाना था अपने पास। तो अब एक विलेजर भी है, पर कुछ भी हो जाए ये लोग से तो कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला मुझे। एनीवेज बस इन सब के बाद मैं एनिमल्स के रहने के लिए एक बांध जैसा बनाने लगा यहाँ पे। फिर थोड़ा इधर एरिया एक्सटेंड करना पड़ा मुझे। आई डोंट नो बाय बाय, मुझे ये काम करने में मजा भी आता है, इरिटेटिंग भी लगता है। यहाँ पे मेरा 4 बॉक्स बनाने का प्लान था इधर, लेकिन इससे सारे जानवर इधर रह सके। बहुत मतलब ऐसा खतरनाक डिजाइन तो नहीं बनाने वाला मैं, हाँ, पर अच्छा है। अब उसके बाद इन को मैं अपने अपने कक्ष में ले जाना पड़ा, इनके चेम्बर में। इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बस मुझे इनको ऐसे मारने में अच्छा नहीं लगता। मैं अपने गार्जा को भी हार्वेस्ट कर रहा था, ताकि इसको बेच के थोड़ा एबरल का भी इंतजाम कर लूँ। बस प्रॉब्लम यही है भाई, मेरे पास बस एक ही विलेजर है, मैं ज्यादा ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता। क्या पता आगे जाके मेरे पास हजारों विलेजर हो जाए, अब मजा आ जाएगा भाई अगर ऐसा हो जाता है तो। उसके बाद मैं फिर ये बड़ा वाला स्प्रूस ट्री उगाने लगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा वुड चाहिए इस फार्म को कंप्लीट करने, इस बांध को कंप्लीट करने के लिए। अलावा मैं इधर एक घर के अराउंड एक वॉल भी बना रहा था, कि थोड़ा बहुत अच्छा दिखे मेरा आइलैंड। अगले दिन मैंने वापस से इस घर के ऊपर काम चालू करा। सबसे खराब बात पता है, ये एंटम को माइनक्राफ्ट से हटा देना चाहिए। बट अच्छी बात ये, इतने दिनों में मैंने अपना आर्मर बहुत अच्छा एन्चांट कर लिया, डरने तो मैं किसी से भी नहीं वाला। अगले दिन मैंने वापस से काम कंटिन्यू किया। अब थोड़ा लुक आना शुरू हुआ है इसमें। गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा था क्योंकि इसके अंदर टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। मैं डोंट नो भाई, यहाँ zombies का इतना भीड़ कैसे लग जाती है यहाँ पे, तो ये दूसरी बार है। और इतने सारे zombies यहाँ आना नॉर्मल तो नहीं मेरे ख्याल से। एनीवेज इसके बाद मैंने बांध को पूरा कर दिया, इसके बाद बहुत सही लग रहा है ये। बाद फिर मैंने अपने लिए एक खतरनाक बो बनाया, जो कि आग फेंकता है, बस कोई मेरे सामने आके दिखाए। बाद मैंने फिर अपने आइलैंड को और थोड़ा इंप्रूव करना चालू किया। बाद फिर मैंने घर पे विंडोज बनाना शुरू किया, टावर पे लूप बनाना चालू किया, गेट पे एंट्री बनाने लगा, जिस की वजह से मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा था। मैंने उसको चेंज किया, अपने बांध की तरफ मिट्टी हटानी चालू करी, पाथ बनाना चालू किया, अंदर पाथ बनाना शुरू किया, हर पाथ बनाना शुरू किया। जिसके बाद मैं अपने घर को और ऊंचा करने में लग गया। कोई काम नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन सब की, फिर भी मैं कर रहा था, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता। एनीवेज इन सब के बाद 1% तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। के बाद फिर मैं नीचे स्टोन कलेक्ट करने चलेगा, क्योंकि अभी जो मैं काम करने वाला उसके लिए बहुत स्टोन चाहिए होगा। पहले से ही बहुत सारा मेल्ट करने के लिए स्टोन रख दिया था मैं, ये अभी काम आ जाएगा। थोड़ी देर में भाई मुझे एंडर ड्रैगन को भी मारने जाना है, मैंने यहाँ का कुछ करना होगा ब्रो। बाद फिर मैं यहाँ से डर्ट रिमूव करने लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पॉन्ड बनाना था, शायद इसके बाद कुछ ये आइलैंड अच्छा दिखे। उसके लिए पहले यहाँ से तो मुझे पानी निकालना होगा, तो मैंने यहाँ एंड प्लेस करना चालू किया। यही एक तरीका फिलहाल मैंने नजर में, इससे एक्चुअली काम जल्दी हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा वो टेक्सचर के और फिर इसका शेप भी चेंज किया, layers और स्लैब्स का यूज करके। इधर घर के सामने एक और पॉन्ड बना रहा था मैं, वाले से थोड़ा छोटा, क्योंकि मुझे देखना था कैसा लगता है कंप्लीट होने पे। डेकोरेशन के लिए थोड़ा आसपास मैंने कोर्स डर्ट लगा दिया, मैंने पानी के अंदर सी ग्रास लगा दी, यानी बाहर से ही दिखेगी कि भी नहीं। बट एनीवेज थोड़ी बहुत डेकोरेशन के बाद ये सही लग रहा है मेरे ख्याल से। और अब आखिरी काम रह गया भाई अंडर ड्रैगन से फाइट करने से पहले। सबसे पहले मेरे पास तो थोड़ा सारा ग्रास हटाना होगा, इधर डर्ट लगाना होगा। ग्रास हटाने के बाद मैंने स्टोन ब्रिक लगा दी, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल स्टोन भी लगा दिया। अब मेरे ख्याल से इस आइलैंड पे थोड़ी जान आई है। बस अब एक ही काम बचता है ब्रो, एंडर ड्रैगन से फाइट। अच्छी बात यह है कि अब मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंडरपल मुझे पिगलिन ट्रेड की वजह से मिल गया था, ब्लेज रॉड मुझे पहले ही फोर्ट्रेस से मिल गई थे। फिर मैंने आई ऑफ एंडर बनाया, हवा में इसको फेंक इधर का रास्ता बता रहा है। एंडर जाए होप कि पानी में ना हो। अभी तो फिलहाल रात हो रही है, अगले दिन मैं निकलूंगा इसको ढूंढने के लिए। अभी फिलहाल के लिए थोड़े बहुत तैयारी कर लिया मैं, जैसे कि मैंने आर्मर को रिपेयर कर लिया, और इससे थोड़ा गोल्डन कैरेट खरीद लिया मैं। कितनी अजीब बात है भाई, जब मैं आया था यहाँ पे मेरे पास 2-3 दिन तक खाने को नहीं था कुछ, अभी गोल्डन कैरेट खाने को है मेरे पास। उस वक्त कुछ ऐसा दिखता था मेरा आइलैंड, और अभी कितना चेंज हो गया है सब कुछ। डाइजेस्ट होप की ये सब मुझे वापस से दोबारा देखने को मिले। तो मैं चला उस एंडर ड्रैगन से फाइट करने। उसके पहले ऑफ कोर्स मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना था। तो चलने के बाद मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट मिला, बस दूसरा ओशन मॉन्यूमेंट था। फिर एक छोटा सा मशरूम आइलैंड दिखा, सामने एक और ओशन मॉन्यूमेंट मिला। कितनी अजीब है ये वर्ल्ड। इसमें बीच बीच में रुक के डायरेक्शन भी चेक कर रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद इसने टर्न मारा, मतलब ये कि नहीं आसपास स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पानी के अंदर मैंने डिक करना चालू किया, सीधा नहीं आके गिरा। उसके बाद मुझे ढूंढना था पोर्टल रूम, जो कि बहुत आसानी से मिल गया मुझे। और हाँ, इसको एक्टिवेट करने के पहले मैंने देख लिया कि नेदर पोर्टल बना के चेक कर लो ये खुलता कहाँ पे। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगे, अपने बगल के फोर्ट्रेस में खुला, यहाँ अब आना जाना आसान हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस पोर्टल को एक्टिवेट किया, थोड़ा सा हिचकते हुए मैं उस पोर्टल में कूद गया। कोई आइडिया नहीं था भाई कैसे मार रहा है उसको। सीढ़ी बना के ऊपर जाने लगा, पता ही मेरे पे अटैक हो गया, क्या नहीं था इसके लिए।
करके जल्दी से नीचे आ गया, मैं जुटा के वापस ऊपर गया। इस बार एक प्लान के साथ मैंने प्रोटेक्शन के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया, पर कोई सुरक्षा नहीं मिला मुझे इससे। पहले तो मैंने निशाना लगा के ऊपर पड़े हुए क्रिस्टल को तोड़ना चालू किया। वो चीज रीजनरेट ना कर पाए अपने आप को, मैंने उसको मारना चालू किया, कुछ असर नहीं हो रही थी उसको। फिर मैंने और क्रिस्टल तोड़ना चालू किया। निशाना तो लाजवाब था भाई, 15-20 ट्राई में आराम से लग रहा था मेरा तीर। एनीवेज कुछ स्टे के बाद मैंने सारे क्रिस्टल तोड़ दिए, कम ये हील तो नहीं कर पाया। मैंने इसके बाद ऊपर 3 करना चालू किया, क्योंकि तलवार से इसके क्लोज जाके मारना वो तो ना हो पाएगा मेरे से। फाइनली भाई मैंने उसको मार दिया। लेट्स गो भाई, अच्छी लगी तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।